बस्ती जनपद के गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री मंदिर के अंदर पृष्ठभूमि शिलापट्ट का अनावरण उपस्थित गायत्री मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके गायत्री शक्तिपीठ के पुरातन होने के प्रमाण के साथ साथ शिलापट्ट के अनावरण के विषय में बताया गया। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि गायत्री परिवार बस्ती आचार्य श्री रामचंद्र शर्मा जी के निर्देशों और चिन्हों पर चलने वाली संस्था है और उन्हीं के निर्देश के आधार पर अब ये स्वतंत्र कार्य कर रही है। उन्होंने नवीन गायत्री परिवार हरिद्वार पर गायत्री शक्तिपीठ को हाईजैक करने का आरोप भी लगाया। उनके अनुसार नया संगठन गायत्री बस्ती में अपने पद पैर फैला रहा है, जिससे गायत्री शक्तिपीठ के अस्मिता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी आप तुलना नहीं दोनों। अब दूसरी बात ये देखिए कि यहाँ पर जो है विधेयक वीरेंद्र पांडे मिलते ही नहीं, चले गए। मैं नहीं जाने दूंगा ना। चल मुगड़ बाबा चले गए, हमसे मिले नहीं। पाया कोई। इस वार्ता का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, वह उसी कार्यक्रम को गायत्री शक्तिपीठ को नज़रअंदाज करके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम की वास्तविकता क्या है आने के लिए ही आज आप लोगों को बुलाया गया। वह कार्यक्रम एक तरीके से बस्ती जनपद के वासियों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है कि गायत्री शक्तिपीठ अपने उद्देश्यों से भटक गई है और उनका उद्देश्य बड़ा उत्कृष्ट कोटि का है। तो हम अब गायत्री शक्तिपीठ को वो अंतर योजना के अंतर्गत वो ज़बरदस्ती गैर कानूनी ढंग से उन लोगों को हथियाने का एक षड्यंत्र है कि बनी बनाई चीज़ जिसके पीछे अनंत श्रम, शक्ति, त्याग, बलिदान लगा हुआ है, उसको सरलतापूर्वक हम उसकी मलाई चाटना शुरू कर दें, हमको बनी बनाई चीज़ मिल जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने 1982 में जब गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना का संकल्प उन्होंने लिया तो उनका उद्देश्य महंतवाद नहीं था। इनका उद्देश्य महंतवाद है कि जैसे हम लोगों को पहले उन्होंने दौड़ाया कि मंदिरों पर घास जम रही है और मंदिर में कुत्ते जा रहे हैं, अगर वो आपको कार्य करने के लिए मिल जाएं तो आप समझाइए और वहीं से अपना कार्यक्रम हम प्रारंभ कर दें। हम लोग बहुत से मंदिरों में खाक छाने और गए, लेकिन पता लगा कि ये तो सब अयोध्या से जुड़े हुए हैं, ये तो हनुमानगढ़ी से जुड़ा हुआ है, ये तो फलाने से जुड़ा हुआ है। भले ही कुत्ती इसमें पेशाब करे, लेकिन आप लोग इसमें कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकते। जो गायत्री शक्तिपीठ का जो लेके चल रहा है, जो वसूली हो रही है उसके नाम पे वो कौन कर रहा है? गायत्री परिवार को गुरुदेव ने 1984 में भंग कर दिया। वहाँ पर कोई भी गायत्री परिवार नहीं है क्षेत्र में। जो उनकी बनाई हुई संस्था थे, उनके समर्पित शिष्य लोगों की संस्था। अब जो है उनके शिष्य कोई नहीं है जो कि शांति पुण्य पर अधिकार किए हुए हैं। उनके किसी षड्यंत्र के वो उनको समझ में आ गई थी 1982 में, इसीलिए उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ को स्वतंत्र किया। पूरे जिसको समझ में आ गया उसने अपना अधिकार
प्राप्त कर लिया और वो अपने स्थान पर अडिग है। और जिसकी समझ में नहीं आया वो लोग गुप्त तरीके से ले करके जोड़ के अपना कहा गया आप दे दीजिए, उन्होंने कहा ले लो भाई, अगर अच्छा काम है वो कहे संस्कृत विश्वविद्यालय बनाएंगे। अब वहाँ पर देख लिए कि अब मलाई आने वाली है तो वहाँ पर अब लोगों को टिकने के लिए बनाया जा रहा है, होटल सा प्रबंध किया जा रहा है। ये अयोध्या की बात आपसे कह रहे हैं। 24 बिस्सा जमीन लेने के लिए हम भी उसमें हैं। गायत्री शक्तिपीठ में पहले आदमी है जो गुरुदेव के द्वारा भेजे गए, पूरे पूर्वांचल में सैकड़ों मील पैदल चले और उसके बाद यहाँ आपके सामने विद्यमान है। लेकिन वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, वो उनकी गुप्त योजनाएं उनके अंदर में काम कर रही हैं। हम इसको ज़बरदस्ती इन प्रकार ले लेंगे। एक तरफ आस्था है, एक तरफ जो है विश्वास है और दूसरी तरफ व्यवसाय है। एक तरफ आपने सही कहा, बहुत सही कहा आपने। ऐसी स्थिति है। अभी हम करीब 1962 से जुड़े हुए हैं। 1962 से जब समझदारी की करीब विकास हो रहा था तब गुरुदेव को देख करके हमने समझा कि ऐसी ईश्वरीय चेतना कभी कभी आया करती है और अपने सारे आवश्यकताओं को सीमित करते हुए, अपने पूरी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए समयदान के माध्यम से उन्होंने कहा कि बस्ती को गायत्री शक्तिपीठ तुमको जाके बनाना है। यहाँ पर हमने गायत्री शक्तिपीठ की तो स्थापना की, साथ साथ लोगों से संपर्क जोड़े और उनको ले आए और वो लोग बहुत बड़ा योगदान दिए इसमें और एक एक पैसे का हिसाब आज तक है। सबका इनकम टैक्स में लेखा जोखा है, सब दिया जाता है। जब वो स्वतंत्र न किए होते तो हम इनके गुलाम होते। अब ये जमींदारी प्रथा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जाए तो कोई न पूछे, चाहे हम अपने को विश्व गायत्री परिवार का प्रमुख कहें, उन्हीं के एक साथ के रहने वाले व्यक्ति हम डॉक्टर प्रणव पांड्या आए थे, मतलब अतिथिशाला का उद्घाटन करने के लिए बताया गया। उसमें मात्र डॉक्टर प्रणव पांड्या लिखा गया। इस पर वो रुष्ट हो गए कि यह नहीं लिखा गया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या ने इसका मुक्ति तिथि में उद्घाटन किया। इसलिए उनके हम लोग गुरु जी को इग्नोर नहीं कर सकते। उनके आप लोग बता दें, उनके अहंकार को इसके जरिए ठोस पहुंचा जो हम लोग नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते थे। अभी आपने कहा कि 1984 में गुरुजी ने गायत्री ट्रस्ट हरिद्वार को वेद माता गायत्री ट्रस्ट के जितने सामान हैं यहाँ बिकते हैं, यहाँ वहीं से आ रहा है, उन्हीं का कमीशन है। हम गीता प्रेस के भी हैं, वो उनका एक कहना है गीता प्रेस का आप नहीं बेचेंगे, नहीं उनको देंगे। तपोभूमि मथुरा से भी सामान आता है, ऐसा नहीं हम कहीं बाहरी से, लेकिन गुरुदेव के प्रति निष्ठा है हम, इसलिए कि हम शिष्य हैं उनके, हम इनके शिष्य नहीं, ना ये भी गुरुदेव के शिष्य हैं, ये तो दामाद हैं। गुरुजी आज असमंजस की स्थिति है, इस ऐसे में आप बस्ती लोगों को क्या संदेश देंगे? हम सब यही कहते, हम ये कहेंगे कि भाई उनका कोई हिसाब किताब तो विशेष है नहीं, हमसे उनको इस स्थिति में भी ₹1,00,000 लेकर के गए, अभी नहीं आए। काटा जाए, कर्मचारी कहें कि हम दान देंगे, हम 3,000 रुपये महीने में हम काम करेंगे और क्या नाम कि आप वहाँ से पूरा का पूरा संस्था उठा लो। और जो उन्होंने हथियाया है, जिन जिन गायत्री शक्तिपीठों को अपने हाथ में जनता से छीन लिया, गुरुदेव ने लोकार्पण किया, उन्होंने लोक से छीन लिया। सबसे बड़ी बात आप देखिए, आपके सामने हम ये बात दो है दुखद वाली बात कह रहे हैं कि कोई भी संस्था लोकार्पण कर दी जाए और हम आपके प्रतिनिधि हैं
कि ये बस्ती में आए बेका देखा होगा और बस्ती के लिए हम बनाएंगे, यहाँ के लोगों को हम प्रशिक्षित करेंगे, यहाँ के लोगों को हम पुरोहित बनाएंगे, वो चला जाए शांति कुंज, तो ऐसा तो होने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि गुरुदेव का इस तरीके से कोई निर्देश नहीं है, तो उसको तो नहीं हम होने देंगे। और रह गई बातें, आप संस्था नहीं, जो वृद्ध हो जा रहे हैं वो तो वानप्रस्थ, वृद्धों से वानप्रस्थ के कार्यक्रम के माध्यम से वो कार्यक्रम ले रहे थे गुरुदेव। आए तो जो वृद्ध हो रहे हैं तो कहते कंधे पर हम उनकी लाश ढोने वाले नहीं हैं, उनको निकाल बाहर कर देते हैं। जो बहुत प्रतिभाशाली आदमी हो गए, जिससे उनकी प्रतिभा को हिट हो रहा है, उसको निकाल बाहर कर देंगे। तो ऐसे में संस्था तो खुद ही विभाजित कर रहे हैं। और संस्था को, वो ऐसे लोगों को जो हाँ में हाँ मिलाए और जवाबदेही, धार्मिक संस्थाओं का यही है कि वो जवाबदेही से बचते हैं। और जब हमारे संगठन बड़े हो जाएंगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा, हमने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। वो जवाबदेही से बढ़े जाते हैं। वो कहते हैं मैं जो हूँ अखिल प्रमुख विश्व, किसने बनाया आपको, किसने बनाया? लेकिन वो एक बात कहते हैं कि वो चाहते थे कि हम जनता के बीच में जाएं। अब परिस्थितियों ने उनको लाचार कर दिया और अस्वस्थ हो गए, जनता के बीच में नहीं जा पा रहे। 1984 में भंग कर दिया। वहाँ पर कोई भी गायत्री परिवार नहीं है क्षेत्र में। जो उनकी बनाई हुई संस्था थे, उनके समर्पित शिष्य लोगों की संस्था। अब जो है उनके शिष्य कोई नहीं है जो कि शांति कुंज पर अधिकार किए। उनके किसी षड्यंत्र के वो उनको समझ में आ गई थी 1982 में, इसीलिए उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ को स्वतंत्र पूरे, जिसको समझ में आ गया उसने अपना अधिकार प्राप्त कर दिया और वह अपने स्थान पर अडिग। और जिसकी समझ में नहीं आया वो लोग गुप्त तरीके से ले करके जोड़ के अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा करके उसको ले। हमारे ही साथ के जो इसके मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, वही अयोध्या के भी मैनेजिंग ट्रस्टी, उनसे बड़ी सिफारिश करके कहा गया आप दे दीजिए। उन्होंने कहा ले लो भाई, अगर अच्छा काम है वो कहे संस्कृत विश्वविद्यालय बने। अब वहाँ पर देख लिए कि अब मलाई आने वाली है, वहाँ पर अब लोगों को टिकने के लिए बनाया जा रहा है, होटल सा प्रबंध किया जा रहा है। ये अयोध्या की बात आपसे कर रहे हैं। 24 बिस्वा जमीन लेने के लिए हम भी उसमें हैं। गायत्री शक्तिपीठ में पहले आदमी है जो गुरुदेव के द्वारा भेजे गए, पूरे पूर्वांचल में सैकड़ों मील पैदल चले और उसके बाद यहाँ आपके सामने विद्यमान। लेकिन वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, वो उनके गुप्त योजनाएं उनके अंदर में काम कर रही हैं। हम इसको जबरदस्ती इनके इन प्रकार ले लें। एक तरफ आस्था है, एक तरफ जो है विश्वास है और दूसरी तरफ व्यवसाय है। इसको एक तरफ आपने सही कहा, बहुत सही। ऐसी स्थिति है। अभी हम करीब 1962 से जुड़े, 1962 जब समझदारी की करीब विकास हो रहा था, तब गुरुदेव को देख करके हमने समझा कि ऐसी ईश्वरीय चेतना कभी कभी आ जाती है। और अपने सारे आवश्यकताओं को सीमित करते हुए, अपने पूरी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए समयदान के माध्यम से उन्होंने कहा कि बस्ती को गायत्री शक्तिपीठ तुमको जाकर बनाना है। यहाँ पर हमने गायत्री शक्तिपीठ की तो स्थापना की, साथ साथ लोगों से संपर्क जोड़े और उनको ले आए और वो लोग बहुत बड़ा योगदान दिए इसमें। और एक एक पैसे का हिसाब आज तक है, सबका इनकम टैक्स में लेखा जोखा है, सब किया जाता है। जब वो स्वतंत्र न किए होते तो हम इनके गुलाम। अब ये जमींदारी प्रथा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जाए तो कोई न पूछे, चाहे हम अपने को विश्व गायत्री परिवार का प्रमुख कहें,
उन्हीं के एक साथ के रहने वाले व्यक्ति है। हमने उनको बुला करके डॉक्टर प्रणव पांड्या यहाँ आए थे और एक मतलब अतिथिशाला का उद्घाटन करने के लिए उनको लिखाया गया। उसमें मात्र डॉक्टर प्रणव पांड्या लिखा गया। इस पर वो रुष्ट हो गए कि यह नहीं लिखा गया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या ने इसका मुक्ति में उद्घाटन किया। इसलिए हम लोग गुरु जी को इग्नोर नहीं कर सकते। एक बात और आप लोगों को बता दें, उनके हमारे यहाँ अहंकार मंदिर को है, इसके जरिए ठोस पहुंचा जो हम लोग नहीं, अभी आज भी नहीं आए। अभी आपने कहा कि 1984 में गुरु जी ने गायत्री चक्र द्वार को हाँ हाँ, लेकिन यहाँ आज भी लिखा हुआ गायत्री में नहीं, ये तो ऐसा है ना, गुरु जी ने ये कहा है, उनके स्लोगन है। उनका स्लोगन है ये। उन्होंने कहा कि हम सूक्ष्म रूप से अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। देखिए, दूसरी बात ये बता दें, यहाँ जो आप नीचे मंदिर देख रहे हैं, देखिए, इसकी प्राण प्रतिष्ठा गुरु जी ने ही करवाई है। ये हमारे उद्घाटन वाले उसमें है आज, प्राण प्रतिष्ठा गुरु जी ने करवाई। हम लोग जानते हैं। हाँ, खुद यहाँ आए थे, यहाँ उनका स्पीच हुआ था, भाषण हुआ, यहाँ पर प्राण जो भी प्रतिष्ठा उन्होंने कराई है। वेद माता गायत्री ट्रस्ट के जितने सामान हैं यहाँ बिकते हैं, यहाँ वहीं से आ रहा है, उन्हीं का कमीशन है। हम गीता प्रेस के भी हैं, वो उनका एक कहना है गीता प्रेस का आप नहीं बेचेंगे, नहीं उनको देंगे। तपोभूमि मथुरा से भी सामान आता है। ऐसा नहीं हम कहीं बाहरी से, लेकिन गुरुदेव के प्रति निष्ठा हम इसलिए कि हम शिष्य हैं, हम इनके शिष्य नहीं, न ये भी गुरुदेव के शिष्य, ये तो दामाद। गुरुजी आज असमंजस की स्थिति है, इस ऐसे में आप बस्ती के लोगों को क्या संदेश देंगे? हम सब यही कहते हैं, हम ये कहेंगे कि भाई उनका कोई हिसाब किताब तो विशेष है हमसे, और आज भी हम इस स्थिति में भी उनको 1 लाख रुपया देकर के आए। अभी नहीं आए, लेकिन जब हम देख लिए देना लेना कोई फायदा तो है नहीं, यहाँ सबका पेट काटा जाए, कर्मचारी कहें कि हम दान देंगे, हम 3000 रुपये महीने में हम काम करेंगे, और क्या नाम कि आप वहाँ से पूरा का पूरा संस्था उठा लो। और जो उन्होंने हथियाया है, जिन गायत्री शक्तिपीठों को अपने हाथ में जनता से छीन लिया, गुरुदेव ने लोकार्पण किया, उन्होंने लोक से छीन लिया। सबसे बड़ी बात आप देखिए, आपके सामने हम ये बात दो है दुखद वाली बात कर रहे हैं कि कोई भी संस्था लोकार्पण कर दी है, और हम आपके प्रतिनिधि हैं कि ये बस्ती में आए बेगा देखा होगा, और बस्ती के लिए हम बनाएंगे, यहाँ के लोगों को हम प्रशिक्षित करेंगे, यहाँ के लोगों को हम पुरोहित बनाएंगे, वो चला जाए शांतिपूर्ण, तो ऐसा तो होने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि गुरुदेव का इस तरीके से कोई निर्देश है तो उसको तो नहीं हम होने देंगे। और रह गई बात है, आज संस्था रही, जो वृद्ध हो जा रहे हैं वो तो वानप्रस्थ, वृद्धों से वानप्रस्थ के कार्यक्रम के माध्यम से वो कार्यक्रम कर रहे थे गुरुदेव। आए तो जो वृद्ध हो रहे हैं तो कहते कंधे पर हम उनकी लाश ढोने वाले नहीं हैं, उनको निकाल बाहर कर देते हैं। जो बहुत प्रतिभाशाली आदमी हो गए, जिससे उनकी प्रतिभा को हिट हो रहा है, उसको निकाल बाहर कर देंगे, तो ऐसे में संस्था तो खुद विभाजित कर रहे हैं। और संस्था को वो ऐसे लोगों को जो हाँ में हाँ मिलाए और जवाबदेही, धार्मिक संस्थाओं का यही है कि वो जवाबदेही से बचते हैं। और जब हमारे संगठन बड़े हो जाएंगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा, हमने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। प्रणव पांडे वो जवाबदेही से बढ़े जाते हैं। वो कहते हैं मैं जो हूँ अखिल प्रमुख विश्व, किसने बनाया, किसने बनाया, लेकिन वो ये बात है। प्रणव पांडे जो उद्घाटन के लिए आए थे यहाँ पर पूर्व में, किस उद्देश्य से उनको बुलाया गया था? उनको बुलाने का क्या औचित्य था जब वो उस संस्था के अधिपति या उत्तराधिकारी नहीं थे? नहीं, उनको बुलाने का उद्देश्य है कि वो चाहते थे कि हम जनता के बीच में जाएं। अब परिस्थितियों ने उनको लाचार कर दिया और अस्वस्थ हो गए, जनता के बीच में नहीं जाते। वर्तमान में कौन है? जनता के बीच में जाएं, अपना प्रभुत्व जमाएं। पहल जनता के बीच में वहाँ भी
एक तरीके से संघर्ष वाला वातावरण था। एक एक आदमी को छांटा गया। गांव-गांव में गुरुदेव का एक कहना था कि आप जीप से जाइए परिव्राजक है, अगर मान लीजिए जो कार्यक्रम करा रहा है उसके पास तेल भराने का पैसा नहीं तो आप वहाँ पर पैसा न लीजिए, इतना पैसा लेके जाइए कि आप उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाके कार्यक्रम कर सके। लेकिन और यहाँ पर जब कार्यक्रम हुआ था गुरुदेव का तो उन्होंने उनको विदाई के समय हम लोग 5,000 रुपया लेकर मांग गए। उन्होंने कहा अरे 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 यहाँ बहुत ज़्यादा खर्च हो गया लोगों, हमें एक पैसा नहीं दे। उन्होंने नहीं। कहने का मतलब अभियान उद्देश्य से भटक गया है। हाँ? कहने का मतलब अभियान उद्देश्य से भटक गया है। हाँ, वो कहते हैं कि हम जैसा 2 बातों का जवाब। हाँ, गायत्री शक्तिपीठ को छीना गया, जिनका नाम कहाँ छीना गया? आपने कहा छीनने नहीं, इनका उद्देश्य चल रहा है, छीना नहीं गया। उद्देश्य ये चल रहा है। कैसे छीनेगा? अच्छा, एक चीज़ और आपने कहा था कि 1 लाख ये बताइए आप, कानून है साथ में तो कौन छीने? नहीं नहीं, 1 लाख रुपए वाली बात पूछ रहे हैं। 1 लाख आपने किसको दिया था? 1 लाख रुपया हम आपको दे देंगे। नहीं, किसको आपने दिया? हरिद्वार में श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट हरिद्वार रसीद है, उसका फोटो स्टेटमेंट उन्हीं को दिया गया। हाँ, उन्हीं उसके बाद भी अपेक्षित कर रहे हैं। हरिद्वार हमने उनसे कहा, देखिए एक बात और एक बात, हमने कहा क्या आप वो लेना चाहते हैं? हम तो लेना नहीं, अगर आप लेना चाहते हो हम लोग देने को तैयार रानी हैं। जी, इसको रसीद जो है 1 लाख बड़ा वाली है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, करिए। ठीक है।